हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है भारत ने परमाणु हथियारों को लेकर दुनिया के सामने किया अपना रुख स्पष्ट, मची खलबली। चलो देखते हैं और पता करते हैं एग्जैक्टली क्या है, डिटेल्स हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। एंड यस फ्रेंड्स, हमारा दूसरा चैनल, ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट, सबके डिटेल्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उनको भी फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। जिस तरह भारत अपनी धाक पूरी दुनिया में बढ़ा रहा है, उससे एक बात तो साफ है कि आने वाले दिनों में भारत एक महाशक्ति बनेगा। और अपनी इसी धाक को आगे बढ़ाते हुए भारत ने एक बड़ा बयान दिया है। दरअसल भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा है, भारत एक जिम्मेदार परमाणु हथियार संपन्न देश के तौर पर परमाणु हथियारों का पहले उपयोग नहीं करेगा और अपने इसी रुख के साथ कम से कम विश्वसनीय प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने को कमिटेड यानी प्रतिबद्ध है। खासतौर से भारत परमाणु हथियार रहित देशों के खिलाफ भी इसका उपयोग नहीं करने को प्रतिबद्ध है। ये बातें श्रृंगला ने निरस्त्रीकरण के विषय पर हाई लेवल कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा। इसके आगे श्रृंगला ने यह भी कहा कि भारत विश्वव्यापी भेदभाव रहित और परमाणु निरस्त्रीकरण के लक्ष्य के लिए भी कमिटेड है। इसलिए सभी देशों को अपने मतभेदों से ऊपर उठकर सामूहिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सच्चे इरादे और राजनीतिक इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करने की जरूरत है। इस कॉन्फ्रेंस में हर्षवर्धन श्रृंगला यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि भारत का रुख दुनिया के अन्य परमाणु संपन्न देशों के साथ स्पष्ट है। और उन्होंने कहा कि भारत इस तरह के संतुलित कार्यक्रम की वकालत करता है क्योंकि वैश्विक महत्व के इस विषय पर बिना किसी देरी की बातचीत शुरू कर दी जानी चाहिए और इसमें भारत बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेगा क्योंकि भारत हमेशा से भेदभाव रहित और पुष्ट युग परमाणु निरस्त्रीकरण के विश्वव्यापी लक्ष्य के लिए कमिटेड है। और इसीलिए भारत एक चयन प्रक्रिया के तहत परमाणु हथियारों को पूरी तरह समाप्त करने की बात कर रहा है, जो साल 2007 के हमारे परमाणु निरस्त्रीकरण पर कामकाजी पत्र में साफ लिखा है। भारत पूरी दुनिया को उस कामकाजी दस्तावेज में लिखे गए कदमों को आगे बढ़ाने का आह्वान करता है जिसमें परमाणु हथियार की संधि पर सम्मेलन को लेकर बातचीत का विषय शामिल है। अगर सरल शब्दों में कहे तो भारत ने FMCT को इस कॉन्फ्रेंस में तुरंत शुरू करने का समर्थन किया है और शायद यही वजह है कि भारत ने इस कॉन्फ्रेंस की तारीफ भी की और कहा कि बाह्य अंतरिक्ष में हथियारों की दौड़ को रोकने का विषय निरस्त्रीकरण सम्मेलन का एक और बहुप्रशिक्षित विषय है और भारत इस विषय पर जल्द बातचीत शुरू होने की उम्मीद करता है। बता दें, ये कॉन्फ्रेंस उच्च स्तरीय खंड ब्राजील की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। अंत में जाते जाते श्रृंगला ने अपने संबोधन के दौरान कोरोना महामारी और उसकी वजह से पैदा हुई स्थितियों का भी जिक्र किया और ऐसे समय में वैश्विक एकजुटता और बहुपक्षीयता को मजबूत करने पर भी जोर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी ने यूएन असेंबली को भारत निर्मित टीका मानवता को उपलब्ध कराने का पूरा वादा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। तो गाइस, इसमें जो है मेरे ख्याल से वही बातें आई हैं जो मेरे ख्याल से सदियों से चली आ रही हैं। वो ये कि हमारी नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी है। वो तो सदियों से हमने कहा था कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और हम कभी भी किसी के भी अगेंस्ट नहीं फर्स्ट यूज करेंगे, और दूसरा जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है उसमें तो कभी यूज नहीं करेंगे। तो हमारे दो हैं कि पहले जो कंट्री है क्या उसके न्यूक्लियर वेपन्स है, पता चले नहीं है तो हम कभी यूज नहीं करेंगे। फिर दूसरा जो होता है, किसी और कंट्री का न्यूक्लियर वेपन्स है, हाँ है तो ठीक है हम तभी यूज करेंगे अगर तुमने पहले यूज किए, राइट। मतलब इंडिया ने तो नो फर्स्ट यूज, मगर जब बीच में टेंशन हुई थी चाइना के साथ तो ये भी कहा गया था गवर्नमेंट ने कि हम रिवाइज भी कर सकते हैं अपनी पॉलिसी को। मतलब ज्यादा तुम प्रेशर करोगे और पता लगा कि हमारी जान खतरे में है तो हम रिवाइज भी कर सकते हैं, मगर अभी तक हम डटे हुए हैं कि हम पहले यूज नहीं करेंगे। और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि इंडिया ने ये प्रोसेस शुरू किया था, फिर और कंट्रीज भी आई थी जो जिन्होंने बोला हाँ भी हम भी नो फर्स्ट यूज है। और नॉर्मली क्या होता है कि इसमें एक जिसे बोलते हैं मेरे ख्याल से हॉट लाइन होती है, हॉट लाइन, जिसमें बिफोर कि कोई कंट्री
किसी पे अटैक करे, एक हॉटलाइन होती है, इमीडिएटली वो उठा के दूसरे के प्रेजेंस से बात करके डीएस्केलेट कर सकते हैं। देखिए कि हमारी ये, अगर हमने वेपन फेंका और तुमने फेंका तो कितनी जानें जाएंगी, क्या ये जरूरी है? तो इसलिए हॉटलाइंस, और आपने देखा भी होगा कई कोल्ड वॉर की जब मूवीज थी जिसमें रशिया और यूएस में कोल्ड वॉर की मूवीज थी, उसमें दिखाते थे कि हॉटलाइन रखी गई थी स्पेशली कि कोई मिस कम्युनिकेशन ना हो जाए। वो चाहते थे कि इतने पावरफुल न्यूक्लियर वेपन्स है आपके पास, गलती में मिस कम्युनिकेशन में कहीं आप फायर ना करके एक दूसरे को मार दें, राइट? तो मिस कम्युनिकेशन के लिए क्या था, इससे पहले कि तुम फायर करो, अरे भैया ये रहा हॉट फोन, हॉटलाइन, आप इसको उठाइए और सीधा वहां बजेगा उस प्रेसिडेंट से, उससे बात करिए, वार्तालाप, इकट्ठे बात करिए, मेक श्योर करिए कि आप दोनों एग्री कर रहे हैं, फिर डिसाइड करिए। तो और यहां पे वो यही कह रहे हैं। दूसरी बातें ये कह रहे थे कि कोरोना वायरस की जो वैक्सीन इंडिया भेज रहा है वो इंडिया भेजेगा, वो तो इंडिया भेज ही रहा है, और तो उसमें तो कोई चेंज नहीं आया पॉलिसी में, न्यूक्लियर वेपन्स की भी कोई पॉलिसी में चेंज नहीं है। तो एग्जैक्टली मुझे लग रहा है रेपिटेशन ही था, ऐसी कोई मतलब बड़ी ऐसी बात नहीं है कि इंडिया ने कोई न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया है या इंडिया ने कुछ नया वेपन्स बना लिए हैं। पॉइंट यही था कि हम पॉलिसी को फॉलो रखेंगे, वो तो इंडिया रखेगा ही, और इंडिया का जितना भी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है वो भी हम यूज करें सिविलियन चीजों के लिए, हम यूज कर रहे हैं अपने न्यूक्लियर रिएक्टर्स करने के लिए, जिससे इलेक्ट्रिसिटी आ सके, और लेसन्स भी सीख रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा चेरनोबिल में जो प्रॉब्लम आई थी, रशिया में कितनी प्रॉब्लम आई थी उनके न्यूक्लियर रिएक्टर में, जापान में भी ये न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रॉब्लम्स आई थी, उनके डेवास्टेटिंग इफेक्ट्स होते हैं, सदियों तक रेडिएशन लीक होती रहती है, कोई तरीका नहीं है रेडिएशन को स्टॉप करने का, सिर्फ आप कंटेन कर सकते हैं, वहां जाके चीजें बना सकते हैं कि रेडिएशन निकले ना, सदियों तक आप मर जाएंगे, हजारों साल तक रेडिएशन लीक होती रहती है, और बाई चांस कोई चला गया तो उसको उसके सेल्स मर जाएंगे, बंदा मर जाएगा। तो इसीलिए जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, उनकी मेंटेनेंस, जैसे अगर आप हाइड्रोलिक पावर प्लांट लेते हैं, चलिए बाढ़ आ गई टूट गया, मगर ऐसा नहीं है कि सदियों तक इफेक्ट आएगा। मगर मेरे ख्याल से न्यूक्लियर पावर है फॉर द फ्यूचर, स्पेसशिप्स होंगे, बहुत रिक्वायरमेंट्स होगी, सारी बेस्ड होंगी न्यूक्लियर पावर पे। मगर अच्छा वीडियो था, उसमें मेरे ख्याल से तो इस वीडियो में वही था कि हमारी पॉलिसीज को दोबारा कहा गया है। तो इनमें ये कोशिश नहीं कर रहे कि जिनके पास न्यूक्लियर वेपन ज्यादा हैं या हैं तो वो सारे उनको धीरे धीरे जो है खत्म करो या कम करने की कोशिश करो। हाँ, ऐसा प्लान ऑलरेडी यूएस और रशिया में ये ऑलरेडी प्लान है कि हर साल हम इतने न्यूक्लियर वेपन्स डिस्ट्रॉय कर देंगे। वो दोनों को बोल रहे हैं कि देखो, जैसे इंडिया के पास कहा जाता है 150 के करीब हैं, चाइना के पास 230 के करीब हैं, और फिर आप देखते हैं यूएस के पास कितने हैं, रशिया के पास वो हजारों में आ जाते हैं, 13,000 20,000, राइट? इतने, मेरे ख्याल से 13,000 नंबर था, 7,000 कोई बोलता है, कोई 13,000। अब आप कहाँ 100 से 13,000 में। तो यूएस और रशिया ने कहा था कि अर्थ को सेव करने के लिए हम भी थोड़े कम करते हैं, आप भी थोड़े कम करें, मतलब इक्वल क्वांटिटी। अगर ये कम करता है 100 तो आप भी 100 करिए। उनका कुछ ऐसा प्लान था कि हर साल हम डिस्ट्रॉय करेंगे। अब मुझे पता नहीं, उसके बारे में कोई न्यूज इतनी आई नहीं है कि कितने रिड्यूस हो चुके हैं। अब मुझे लगता नहीं है कि दोनों कंट्रीज ईगर हैं। देखिए, अब रशिया के साथ तो यही बात है कि उसकी इकोनॉमी चाइना से छोटी हो चुकी है, मगर उसकी मिलिट्री स्ट्रांग है, तो वो तो मेरे ख्याल से मुझे लगता नहीं है रशिया कुछ ज्यादा अपने आप को, अपनी मिलिट्री को डाउन करेगा, क्योंकि वो कहेगा रशिया कि मेरे पास है क्या, सिर्फ मिलिट्री तो बची है, इकोनॉमी तो लो हो चुकी है, इंडिया से भी लो हो चुकी है, चाइना से भी लो हो चुकी है। तो रशिया के पास मिलिट्री है, वो मिलिट्री को ही उसका मेन, उसका जो कोर जो बोलते हैं बिजनेस है वही है, तो वो तो उसे कम नहीं करेगा। तो आपके क्या व्यूज है, आप शेयर करिए। यस फ्रेंड्स, तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।